हेलो। हमें लीनियर इक्वेशन को डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लीनियर इक्वेशन जैसे कि 3x + 7 इज इक्वल्स टू 13। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। इसमें कॉन्स्टेंट्स होते हैं और वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल जैसे कि x जो है ये कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू ले सकता है, तो ये वेरिएबल हो गया। इसकी वैल्यू कैन वेरी, बट 7 विल ऑलवेज बी 7। 13 जो है ये 13 ही रहेगा, तो इन्हें हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एक इजी मेथड ये होता है कि आप सारे कांस्टेंट्स को वन साइड ले लो, वेरिएबल्स को दूसरे साइड। तो 3x = 13 - 7। तो 3x कितना हो गया? 3x = 6 हो गया। यहाँ पे ये +7 था, तो ये दूसरे साइड गया तो क्या हो गया? -7 हो गया। इधर +7, दूसरे साइड -7 हो गया। तो x = 6/3। तो x की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ पे इससे कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो x = 3। ये हमारी लीनियर इक्वेशन हो गई इन वन वेरिएबल। अब इसमें टू वेरिएबल्स वाली भी हो सकती है, जैसे कि हम x एंड y की इक्वेशन बना सकते हैं। अब इस वाले वीडियो में हम बस बेसिक्स ऑफ लीनियर इक्वेशन करेंगे कि हम लीनियर इक्वेशन के लिए x एंड y को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। विल कवर वेरी बेसिक ऑफ दिस टॉपिक। जैसे कि आप इस इक्वेशन को ट्राई कर लो। हम इस पूरे वीडियो में बस कैलकुलेशंस पे फोकस करेंगे। 5x - 3 = 7। तो 5x कितना हो जाएगा? 7। यहाँ पे -3 है, दूसरे साइड क्या हो गया? +3। तो 5x = 10। अब 5x की वैल्यू 10 आ गई, तो x = 10/5। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो दूसरे साइड जाके क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो x = 10/5। तो x कितना आ गया? x ये इससे कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स। तो ये x = 2 आंसर हो गया। इस टाइप से हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। अब एक फ्रैक्शन वाली कर लेते हैं। 2x/3 - 1 = 3। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। 2x/3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे -1 है, इसे हम दूसरी साइड ले जाएंगे। ये माइनस यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? प्लस। तो 3 + 1, तो 2x/3 इज इक्वल टू 4 हो गया। अब यहां से सॉल्व करने के लिए हमें खाली x चाहिए, तो ये 2 और 3 हमें हटाना है। अगर कोई चीज यहाँ मल्टीप्लाई होती है तो वो दूसरे साइड डिवाइड हो जाती है, और कोई चीज यहाँ डिवाइड होती है, जैसे 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरे साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2x विल बी इक्वल टू 4 × 3। यहाँ डिवाइड था, इधर मल्टीप्लाई हो गया। तो x = 4 × 3/2। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई था, इस साइड आके डिवाइड हो गया। अब इसे हम कैंसिल आउट कर देंगे। मल्टीप्लीकेशन इज ऑलवेज द लास्ट ऑप्शन। पहले सब कैंसिल आउट करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो ये हो गया x = 6। ये इस इक्वेशन का आंसर हो गया। एक और ट्राई कर लेते हैं। x² + 1 = 5। अब इसमें भी बेसिक कंसेप्ट तो सेम रहेगा। पहले वेरिएबल दैट इज x² एक साइड होगा, और फिर ये 5 - 1। तो x² कितना हो गया? 4 हो गया। तो x कितना हो जाएगा? √4। अब ये इंपॉर्टेंट है। √4 की अगर हम बात करें, तो √4 कैन बी इक्वल टू बोथ +2 एंड -2। क्योंकि अगर आप -2 का स्क्वायर करोगे तो वो भी कितना हो जाएगा? +4। और 2 का स्क्वायर करोगे तो वो भी होगा +4। तो ऐसे अंडर रूट के केसेस में हमेशा दो वैल्यू आती है, प्लस एंड -2। तो इस लीनियर इक्वेशन के दो सोल्यूशन हो जाएंगे, +2 एंड -2। अब एक और ट्राई कर लेते हैं। अब पॉज करके इन सबको खुद से कोशिश कर लेना एक बार। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट के बाहर 2 है। ब्रैकेट का क्या कॉन्सेप्ट होता है? जो भी चीज ब्रैकेट के बाहर है, आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो वो सारे टर्म्स में अंदर मल्टीप्लाई होगा। जैसे इस ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो ये हो जाएगा 2a + 10। यहाँ पे -3 है, तो ये -3 इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो -3a। और ये भी इंपॉर्टेंट है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है? पॉजिटिव। तो -3 × -2 कितना हो गया? +6 इज इक्वल टू 4। अब 2a - 3a कितना हो गया? -a प्लस 10 + 6 16 इज इक्वल टू 4। तो -a
इज इक्वल्स टू 4 - 16। तो -a की वैल्यू कितनी हो गई? 4 - 16 इज -12। यहाँ डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा। साइन हमेशा किसका लगता है? बड़े वाले नंबर का। तो -a -12 हो गया, ये दोनों कट जाएंगे तो a कितना हो जाएगा? a इज इक्वल टू 12। ये आंसर हो गया, a इज इक्वल टू 12। अब एक और इक्वेशन ट्राई कर लेते हैं। 5y/2 -3 इज इक्वल टू 7। अब इसमें भी हम क्या करेंगे? वेरिएबल्स को एक साइड ले लेंगे। 5y/2 इज इक्वल टू 7। यहाँ -3 है तो इधर क्या हो जाएगा? +3। तो 5y/2 इज इक्वल टू 7 + 3 10। तो y आ जाएगा यहाँ से 10। यहाँ 2 डिवाइड हो रहा है तो इधर क्या होगा? मल्टीप्लाई। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, 5 और ये कट जाएगा 2 टाइम्स। तो y इज इक्वल टू 4। यह आंसर हो गया, y इज इक्वल टू 4। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? अगर यहाँ नेगेटिव है दूसरी साइड जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। जैसे कि ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी साइड जाके क्या होगा? डिवाइड होगा। अब ये क्वेश्चन, x + 2/3 इज इक्वल टू 2x - 1/4। अब इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 4 डिवाइड हो रहा है। सबसे इजी तरीका होता है कि हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले। दैट इज, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर आ रहा है उसे उस साइड मल्टीप्लाई कर ले, इधर जो डिनोमिनेटर आ रहा है उसे उधर मल्टीप्लाई कर ले। कॉन्सेप्ट इज सेम। 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गया 4 × x + 2 इज इक्वल टू, यहाँ 3 डिवाइड हो रहा है तो इधर मल्टीप्लाई हो गया 3 × 2x - 1। अब अगेन ये 4 ब्रैकेट के बाहर है तो इन दोनों अंदर वाले टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गया 4x + 8 इज इक्वल टू 6x - 3। अब यहाँ पे जो भी लाइक टर्म्स है उन्हें हम एक साइड ले लेंगे। लाइक टर्म्स जैसे कि सेम वेरिएबल वाले टर्म्स, ये 4x और ये 6x, ये लाइक टर्म्स हो गए। और फिर कांस्टेंट भी लाइक टर्म्स है, उन्हें हम दूसरी साइड ले लेंगे। तो ये हमारे पास हो गया 8, यहाँ पे -3 है, +3 हो गया इज इक्वल टू 6x। यहाँ पे +4x है तो इधर क्या आ जाएगा? -4x। तो ये 8 + 3 10 हो गया इज इक्वल टू 2x। 6x - 4x इज 2x। इसमें हम उल्टा भी कर सकते थे। आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये जो 4x है इसे इसी साइड रख लो। ये +6x इधर आके हो जाएगा -6x इज इक्वल टू -3। और ये +8 यहाँ हो जाएगा -8। दोनों मेथड्स वैलिड है। ये 11 है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 11/2। इधर -2x इज इक्वल टू -11। तो ये माइनस से माइनस कट गया, यहां से भी यही आएगा, x इज इक्वल टू 11/2। तो ये हमारे थोड़े बेसिक्स हो गए ऑफ लीनियर इक्वेशन। इससे आपको इसके कैलकुलेशंस एंड हाउ टू फाइंड x समझ आ गया होगा। अब एक थोड़ा इससे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ। फाइंड √(x²-9 प्लस √(x²-4)। ये हमारी इक्वेशन है, इज गिवन इक्वल टू 5। यू हैव टू फाइंड x। ये लीनियर इक्वेशन दी हुई है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसे आप एक बार ट्राई कर लो, फिर आप कमेंट्स में मेरे को आंसर सेंड कर दो। हम लोग नेक्स्ट बार जब भी मिलेंगे तो इसे डिस्कस कर लेंगे। ऑलराइट, सॉल्व दिस वन एंड सेंड मी द आंसर। फिर हम नेक्स्ट मीटिंग में यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे थोड़े इससे हायर लेवल के क्वेश्चंस के लिए।